चलिए शुरू करते हैं। सेल्स फोर्स की पहली क्लास सेल्स फोर्स एडमिन के लिए जो भी नए हैं या जो भी पहले से टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और उनको शुरुआत से एडमिन के बारे में जानना है, के बारे में पढ़ना है टू परस्यू अ करियर इन सेल्स फोर्स। सो या लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विथ कि कौन कौन इसको पढ़ सकता है या हु कौन कौन इसके बारे में पढ़ सकता है। तो फिर इट्स ऑब्वियस कि हाँ, जो भी इंटरेस्टेड है, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू लर्न वो इसको पढ़ सकता है और इसमें अपना करियर बना सकता है, नो मैटर उसका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो पहले, और वो रादर इट बी अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस वन, इट डजेंट मैटर। तो ये सबसे खूबसूरत बात है सेल्सफोर्स की। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स basically, what is Salesforce? So Salesforce is world's number one CRM, which provides on-demand IT services for your sales, commerce, and marketing, etc. So that all the people working in all these domains can work from a single platform. तो Salesforce हमको वो provide कराता है CRM। उसके बाद सेल्सफोर्स जो सीआरएम प्रोवाइड करवाता है वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज होता है। सो इट्स लाइक पे एज यू गो। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो नेटफ्लिक्स का। सभी देखते होंगे, सभी यूज करते हैं। तो जैसे नेटफ्लिक्स में आप मंथली या फिर ईयरली पे करते हो, एंड देन यू यूज all their perks and all the then you can play small games or download movies or see whatever is uploaded on that platform। तो उसी तरह से ये भी काम करता है सेल्सफोर्स का सीआरएम भी। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप पे करते हो, और उसके बाद आपके पे और आपके पैकेज के हिसाब से सेल्सफोर्स डिसाइड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे मेक अ पैकेज एंड दे जस्ट give you all the details regarding how to use and how many licenses have you got to pursue your business works, etc. So बेसिकली तीन तरह के होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है इंटरव्यू में। सो मार्केट याद कर लो या आगे आप समझ ही जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेल्सफोर्स किस कैटेगरी में आता है? तो सेल्सफोर्स आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सो एज वी आर लर्निंग सेल्सफोर्स स्टेप बाय स्टेप, we'll also be learning about all the interview questions they will be asking you as a fresher or with experience of a year or two even they will be asking। so किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया, मैंने जो बताया था, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर ये जूम हो गया, सेल्सफोर्स खुद है, स्लैक है, HubSpot है, एक्सेट्रा। दो तीन एग्जांपल्स याद रखो, अगर पूछे तो बता देना, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं है, नॉलेज तो बुरा कहाँ ही होता है। एंड नाउ व्हाट इज सास? सो जैसे मैंने बताया कि पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इट्स अ पे एज यू गो बेसिस। और सास में क्या होता है? सास का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो द नेम itself सजेस्ट कि बेसिकली you get the entire service on the internet, and all the servers, database, codes, and hardware and software are हैंडल्ड बाय द होस्ट और द प्रोवाइडर इटसेल्फ, ठीक है। जो भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो सारी हेडेक लेगा, जो भी टैंगल्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या फिर हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एक बेसिक सिस्टम के साथ भी आप उसके उनके एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। स्केलिंग एंड ऑल द अदर मेंटेनेंस वर्क विल बी ऑन देम। वो हेडेक उनके पास रहेगा। यू आर नॉट responsible for all that. You have to just pay the amount bare minimum according to your usage, and you will be able to use the software from anywhere or from any part of the world. This is the best part of SaaS और cloud computing। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, आपके फार्म के लोग। इसलिए वर्क फ्रॉम होम में इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ कंपनी रखेगी, तो दिक्कत होएगी। फिर आपको जैसे पता है ना कि कोविड में भी जाना
पड़ जाता अगर ऐसा नहीं होता तो। बट क्लाउड कंप्यूटिंग मेड इट वे मोर इजियर कि आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओ अपने फॉर्म का जो भी जिस भी वर्कफ्लो में जो भी आप काम कर रहे हो, आप सारे अपनी डेटा को एक्सेस कर पाओ। ठीक है। नाउ व्हाट इज सेल्सफोर्स सीआरएम? सो मैंने पहले बताया, इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट software which helps your company to interact with your current customers and your potential customers via calling, messaging, etc., etc., etc. बहुत सारी चीजें ये देता है to keep them happy and keep your business growing as well. Uh, Point number two, it also helps in analyzing the business, that it's growing or not growing. You can do what not various kinds of stuffs like seeing how to increase your profitability all around, and how to make your customers happy by giving them after service, etc. So basically we'll be talking about two things, not about others, like वो क्या क्या सेल्सफोर्स के सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड के बारे में। बाकी और भी होता है, जैसे मार्केटिंग क्लाउड हो गया, कॉमर्स क्लाउड हो गया, एटसेट्रा। सो विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज अभी हम एडमिन पढ़ रहे हैं, तो हम फिलहाल फोकस करेंगे कि हमको एडमिन पूरा आ जाए। ठीक है। तो सेल्स क्लाउड सर्विस क्लाउड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि सेल्स क्लाउड helps your organization to focus on elevated sales। मतलब कि ये सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली हेल्प करता है कि आप कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ा सको, अपना बिजनेस बढ़ा सको। सर्विस क्लाउड क्या होता है? सर्विस क्लाउड कम्स इनटू पिक्चर आफ्टर सेल्स, मतलब टू डिलीवर योर services to your customer anytime anywhere। For example, जैसे एग्जाम्पल ले लो कि आपको कोई दिक्कत आ रही है आपके नेटवर्क में। आप कोई भी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो तो नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करते हो? आप तुरंत एक कंप्लेन रेज करते हो। कंप्लेन रेज किया, वो एक टिकट बनी, वो एक एग्जीक्यूटिव या फिर इंजीनियर के पास गई, और उसके बाद उसने आपको कांटेक्ट किया। तो ये होता है सर्विस क्लाउड कि आप जल्दी से जल्दी उस टिकट को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपसे खुश रहे और बार बार आपके पास सर्विसेज लेने के लिए आता रहे। और इससे क्या होगा कि इससे आपकी आपकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और कस्टमर्स आपसे खुश भी रहेंगे जो पुराने हैं। तो सेल्स और सर्विस क्लाउड में यही डिफरेंस है। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप किस में थे, तो आप बेसिक डिफरेंस बता पाओगे कि सेल्स क्लाउड इज बेसिकली फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन सेल्स, एंड सर्विस क्लाउड इज टू डिलीवर द सर्विस एनी टाइम एनीवेयर। ओके। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें सबसे बड़ा अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एडमिन ही है करता घर धरता फिलहाल। जो हम पढ़ोगे और आप सर्टिफिकेशन करोगे इफ यू वांट टू, तो फिर चलिए पढ़ते हैं कि एडमिन क्या करता है। तो एडमिन क्या करता है? एडमिन वर्क्स विद स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन रिक्वायरमेंट्स एंड कस्टमाइज द प्लेटफॉर्म। To put it simple, they enable users to get the most out of Salesforce technology. So admin का क्या काम होता है? Basically, to see that the work cycle or workflow of the business is working smoothly, or if there is any disturbance in the work cycle or the org itself, they can contact directly to Salesforce, or they will try to uh, solve them with the knowledge they have. And they also try to best understand the system to make the best use of the platform। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एडमिन का यही रोल होता है कि एडमिन सारी चीजें वर्कफ्लो देखता है आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो है, ताकि आपका काम सही से चलता रहे ना। तो आप जब भी काम करोगे सेल्सफोर्स में, अभी जब आप पढ़ोगे आगे पढ़ते जाओगे, तो इसमें दो तरह के आपको दिया जाता है प्लेटफॉर्म। मतलब समझ लो कि एक रफ नोटबुक होगी और एक आपकी क्लास की नोटबुक होगी। क्लास की नोटबुक में कचरा करोगे, सो देन यू विल बी एट लॉस। क्यों? क्योंकि जब चेक करता है टीचर, तो फिर वो तो आपको मार्क्स देगा नहीं। और चलो टीचर भी जाए भाड़ में, बट मतलब आप अगर समझ ये इससे भी समझ सकते हो कि वो सैंडबॉक्स होगी आपकी प्रैक्टिस नोटबुक, और जो आपका प्रोडक्शन ऑर्ग होता है वो हो गया आपका
मेन पेपर जब आप एग्जाम देने जाते हो वहां गड़बड़ नहीं चलेगी, यहाँ गड़बड़ चल सकती है। वहां गड़बड़ हुई तो बेटा गए, यहाँ गड़बड़ हुई तो चलेगा, क्योंकि आप बार बार कट कर सकते हो, लिख सकते हो, मर्जी आपकी, कैसे भी करो। ठीक है। तो दिस इज एन अगेन एन इंटरव्यू क्वेश्चन कि व्हाट इज अ सैंडबॉक्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्स आर देयर। तो सैंडबॉक्स इज एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट विच that enables user to run programs or test file without affecting the production, or without affecting the application platform, etc., whatever you can say. So basically you can say कि sandbox is an isolated testing environment that enables user to test their business logic without affecting in the production org. ओके। और उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्स आर देयर, तो देयर आर 4 टाइप्स। और ये डिफरेंस याद रखो, दे विल बी आस्किंग इन द इंटरव्यू। ये पूछते हैं, बेसिक लोग भूल जाते हैं या लोग गलती कर सकते हैं, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, ये पूछेंगे आपको। तो 4 टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्स आर देयर। क्या क्या होता है? डेवलपर सैंडबॉक्स, डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स, पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स और फुल कॉपी सैंडबॉक्स। फिर इसका डेटा का साइज क्या होता है? तो डेवलपर सैंडबॉक्स का 200 MB, डेवलपर प्रो का 1 GB, पार्शियल कॉपी का 5 GB, और फुल कॉपी का सेम एज प्रोटेक्शन ऑफ। देन इसका रिफ्रेश इंटरवल रेट क्या होता है? तो डेवलपर का 1 डे, देन डेवलपर प्रो का भी 1 डे, पार्शियल कॉपी का 5 डेज एंड फुल कॉपी का 29 डेज। तो ये दो डिफरेंस एटलीस्ट याद रखोगे और बोल दोगे तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। नाउ जब भी, नाउ हम आ जाते हैं मेन पढ़ाई पे, यहीं से शुरू होती जाएगी सारी चीजें। तो जब भी जैसे कि आप किसी कंपनी के सीईओ हो, ठीक है, तो आपको चाहिए कि सारे लोग जो भी हैं आपकी कंपनी में, वो 24/7 एक्सेस उनको ना मिले, या फिर 24/7 वो एक्सेस नहीं करें, या कुछ लोग चाहिए कि कुछ एक्सेस कर पाए कुछ प्रोफाइल के लोग, और कुछ लोग एक्सेस ना करें, ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे क्वेश्चन में है कि जॉन विलियमसन है, उसको कुछ कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एंड ही वांट टू रिड्यूस द चांस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा हाउस्ड इन सेल्सफोर्स। तो अब क्या करना होगा? सो एज एन एडमिन, यहाँ से शुरू होती है पढ़ाई, यहाँ से आप और हम और देखेंगे, सैंडबॉक्स देखेंगे, और बाकी सारी चीज़ें फटाफट से फटाफट देखते जाएंगे, ताकि आप प्रिपेयर हो सको इंटरव्यू के लिए, और आप सीख जाओ कि बेसिकली एडमिन का काम क्या होता है और कैसे करते हैं हम, हाउ वी इम्प्लीमेंट थिंग्स, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे कि जब जॉन वाइजमैन को ऐसा चाहिए कि कोई भी कभी भी एक्सेस ना कर पाए, तो हम क्या करें, कितने तरह से हम इस अपने ऑग पे लॉग इन कर सकते हैं, और कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लॉग इन को, विल सी नेक्स्ट। सो 2-3 तरह से कर सकते हैं, जैसे अब वो ये भी पूछा जाएगा, जैसे आईपी रेंजेस हो गया, लॉगिन आवर्स हो गया, और पासवर्ड पासवर्ड पॉलिसी। तो आईपी रेंजेस मतलब फॉर द यूजर्स टू abstain logging फ्रॉम आउटसाइड द ऑफिस परमिस, जैसे आप ऑफिस में हो और उसके बाहर अगर चाहे कंपनी वाले कि यू शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन, सो दे कैन डू दैट बाय यूजिंग आईपी रेंजेस। दे कैन जस्ट सेट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, एंड उसके बाद आपको फिर लॉग इन करने करने को परमिट नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं एसएसओ, बट दैट यू विल यूज अकॉर्डिंग टू इन विच एवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग। मैं सेल्सफोर्स में काम करता था, तो मैं यही करता था, मतलब हमको दिया गया था एसएसओ, एंड वी यूज टू लॉग इन फ्रॉम दैट। तब तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। और फिर ना उसके बाद लॉग इन आवर्स, यू कैन रिस्ट्रिक्ट द लॉग इन आवर्स की मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, संडे, जो भी है आपके लॉग इन वीकली वर्किंग डेज पे कितने देर तक कोई भी प्रोफाइल का आदमी लॉग इन कर सकता है, और हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, मतलब। और फिर पासवर्ड पॉलिसी में होता है ना कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, लेंथ ऑफ पासवर्ड मतलब कितने दिन तक, कितने दिन कितने दिन में आपको बदलना होगा, और कितना लेंथ का होना चाहिए आपका पासवर्ड, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब। तो चलिए हम वो देख भी लेते हैं फटाफट से। तो जैसे ये रहा मेरा ऑर्ग, ठीक है। तो हम जाएंगे, ये गियर आइकन है, यहाँ से आपको हमेशा, या इसका आपको हमेशा ही काम रहेगा सेटअप, क्योंकि यहाँ पे ही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी अंदर की, जिससे आप सेट कर सकते हो अपना ऑर्ग या बिजनेस लॉजिक अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब हम जाएंगे प्रोफाइल्स पे, हम गए प्रोफाइल्स पे, चल रहे भाई। हाँ। और आपको किसी भी प्रोफाइल पे चले जाओ, जैसे एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर, बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, कुछ का नाम याद रखना आप।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, हम इनके इस प्रोफाइल का एक्सेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, जैसे लॉगिन आईपी रेंजेस, लॉगिन आज हो गया, और ये तो बाकी परमिशन है, जो भी आप डेटा के साथ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और एक पासवर्ड पॉलिसी हो गया, सेशन सेटिंग्स। तो ये तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे पासवर्ड पॉलिसी, ये देख लो, पासवर्ड पॉलिसी में आप जाओगे, क्लिक करोगे, तो ये देखो कितनी देर में आपको एडिट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे लास्ट तीन पासवर्ड रिमेंबर रहेंगे, वो नहीं होने चाहिए। अब जब भी आप चेंज करोगे तो लास्ट तीन से अलग होना चाहिए। फिर हर 90 डेज में आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे, और आप ना यहाँ पे देख सकते हो कि देखो, जैसे 90 डेज, तीन पासवर्ड, आठ, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 30, 60, 180, 1 ईयर, नेवर एक्सपायर्स, कुछ भी कर सकता हूँ। और सेव करूंगा ना, तो ये हो जाएगा सेव, अगर कुछ भी मैं इसमें चेंजेस करता हूँ तो। ठीक है। अब पासवर्ड पॉलिसी के अलावा अगर आपको कुछ और देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, या फिर आपको एडिट करनी है प्रॉपर्टी, तो ये तो खैर अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको जैसे लॉगिन आवर्स देखना है, तो आप लॉगिन आवर्स पे जाओ, और आपको एडिट करना है तो आप कर लो। जैसे यहाँ पे कोई सेट नहीं था लॉगिन आवर्स, तो फिर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे टू सैटरडे, तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेट करूंगा ना, जैसे 3 PM एंड टाइम हो जाएगा, वहां से लगभग, चलो मान लेते हैं 11 बजे, तो बंद हो जाएगा। तो फिर अब वो इसके बाद और इतने तक, 11 बजे तक, मतलब आफ्टर 3 PM एंड टिल 11 PM he will be able to work, and after that he'll not be able to log in. Okay. And if I say save this, then all the users under the profile of Analytics Cloud integration users, they'll be able to only log in on Sunday. On Sunday, they have to log in between 3 to 11 to check or to work if anything is assigned to them. If not, it's their wish. ठीक है। आपको पता चल गया प्रोफाइल के बारे। प्रोफाइल नहीं, कैसे लॉगिन कर दो आप, वो अभी आपको पता चला है कि लॉगिन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो एज एन एडमिन। और अगर आपको देखना है कि आपका क्या कहते हैं, अरे हाँ, आप किस प्रोफाइल के हो, जैसे मैं एडमिन हूँ तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैं यहाँ गया अपनी सेटिंग्स में, एडवांस यूजर डिटेल्स में जाऊंगा, और यहाँ से मैं चेक करूंगा, जैसे कि मैं अभी सेल्सफोर्स एडमिन हूँ। अगर दूसरा प्रोफाइल होगा और उस पर लॉग इन करूंगा तो यहाँ दूसरा आएगा, आपको देखना है। चलो दिखा देते हैं। ये हम यहाँ गए, यूजर्स पे गए, जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं यहाँ पे, ये रहा। हम इसको फ्रीज कर सकते हैं हमारी मर्जी से, ये देख लो आप फिलहाल, और बाद में बाकी की चीजें आप देख पाओगे कि हम कैसे किसी भी यूजर को एडिट करते हैं, किसी को एक्टिव करते हैं, किसी को डाउन कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। आगे आगे अभी नहीं। हाँ, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो आपको पता चल गया अभी तक कि किस तरह से आप यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। दिस इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। सो नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन कितने सारे हमने देखे, हमने देखा कि व्हाट इज सेल्स फॉर सीआरएम, व्हाट आर सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, what is sandbox and its types, and how can we control the login access of different users while logging into Salesforce org। ये चार क्वेश्चन इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखो। हर वीडियो में अलग अलग इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, वो आप लिख लो, याद कर लो, और देखते जाओ, समझते जाओ, ताकि आपके लिए बाद में भी आसानी हो। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।